lovely people, how are you all? Hope you all are doing well at and so Diwali is around the corner and the confusion that कि दिवाली सेलिब्रेट कब करें, ये सबके मन में है, ईदर 31 और 1 नवंबर। तो जो दिवाली की तिथि शुरू हो रही है वो अब 31 अक्टूबर, यानी कि 31 अक्टूबर 3:58 से 1 नवंबर 6:15 तक है। अब यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि राइजिंग सन के अकॉर्डिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हिंदूज़ के लिए और सनातनों धर्म को जो लोग फॉलो करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो उन लोगों के लिए कि हम राइजिंग सन की तिथि को फॉलो करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टू दैट हमें 1 नवंबर की तिथि फॉलो करनी चाहिए। बट व्हाट आई हैव हर्ड इन माई लाइफ एंड जो भी मैंने अपने बड़े बुज़ुर्गों से या ड्यूरिंग द क्लास सेशन या जो भी मैं अभी अकल से जुड़ी हूँ उन सबसे जो सुना कि दिवाली जो है अमावस की रात को मनाई जाती है। तो अमावस की जो रात है वो 31 को है, 1 तारीख को नहीं है। अब इट्स अप टू यू ईदर वेदर यू वांट टू सेलिब्रेट दिवाली ऑन 31 और 1 नवंबर। अब बात करते हैं व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिवाली, क्यों दिवाली सेलिब्रेट करी जाती है। राम जी अयोध्या से वापस आए थे इसलिए करी जाती है। पर राम जी अगर अयोध्या वापस आए थे तो फिर हमें राम जी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी हम गणेश पूजा क्यों करते हैं, फिर हम धनतेरस क्यों सेलिब्रेट करते हैं, छोटी दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं। राम जी तो दिवाली वाले दिन ही आए थे ना वापस, तो हम छोटी दिवाली क्यों मनाते हैं। ये भी सिग्निफिकेंस, मतलब इन दोनों की सिग्निफिकेंस क्या है। तो सतयुग से लेकर द्वापर युग तक कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जो कि कलयुग तक आते आते मर्ज अप हो गई। इसीलिए हम धनतेरस, छोटी दिवाली और दिवाली को कंबाइन करके मनाते हैं। अब बात करते हैं धनतेरस की। धनतेरस क्यों मनाई जाती है। जो कथाएं हैं और जो स्टोरीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो विष्णु पुराण में भी ये लिखा गया है कि जब सागर मंथन हो रहा था तब इस दिन त्रयोदशी वाले दिन धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर आए थे, जो कि आधे भगवान थे और आधे इंसान थे। तो ये दिन हम उनको भी समर्पित करते हैं। इस दिन बहुत से लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी जी भी आई थी, तो इसलिए हम लक्ष्मी जी का भी पूजन करते हैं। और छोटी दिवाली को हम काली चौदस, नरक चौदस, रूप चौदस भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं ये सब और मनाते क्यों हैं। द्वापर युग में जब नरकासुर ने 16,100 लोगों का 16,100 कन्याओं का अपहरण करके उनको बंदी बना लिया था, तो श्री कृष्ण ने सत्यभामा की मदद से उनको छुड़ाया था और उस दिन उन्होंने नरकासुर का वध किया था। और ये भी माना जाता है कि इस दिन माँ पार्वती ने माँ काली का रूप धारण किया था ताकि वो रक्त बीज का संहार कर सके। तो इसीलिए इसको काली चौदस भी बोला जाता है, नरका चौदस भी बोला जाता है। इस दिन हम यमराज के लिए भी अपने घर में 4 मुंह वाला दिया जलाते हैं ताकि अकाल मृत्यु ना हो, जो भी बीमारियां हैं वो दूर रहें और सब चीज़ें हों। और दिवाली का सिग्निफिकेंस ये है लक्ष्मी पूजन का। एक तो ये स्टोरी है कि जब राम जी अयोध्या वापस आए थे तो उन्होंने सबसे पहले आके लक्ष्मी गणेश की पूजा करी थी। और एक ये स्टोरी भी है कि क्योंकि इस टाइम पे विष्णु जी की पूजा इसलिए नहीं करी जाती कि देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक विष्णु जी सो रहे होते हैं, वो निद्रा में होते हैं। देव उठनी एकादशी पे वो उठते हैं और उसके बाद दीप दीपावली या देव दिवाली जिसे कि हम पूर्णमासी पे मनाते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। तो इसीलिए इस दिन एक ये जो स्टोरी है कि हम नहीं उनकी पूजा करते। और दूसरी बात कि लक्ष्मी जी ने गणेश जी को अपना दत्तक पुत्र यानी कि अडॉप्ट किया था। ये एक स्टोरी ये भी है कि एक बार श्री लक्ष्मी जी को अपने ऊपर बहुत प्राउड हो गया कि मेरे होने से ही सब मेरे को सब पूछते हैं, धन धान्य लक्ष्मी और सब चीज़ें वेल्थ सब मेरे से होते हैं,
तो विष्णु जी को ये हो गया कि लक्ष्मी जी की जो वॉइस है उसमें प्राउड था, घमंड था। तो इस घमंड को उन्होंने ख़त्म करने के लिए लक्ष्मी जी को बोला कि नारित्व तब तक पूरा नहीं होता जब तक आपकी कोई संतान नहीं होती। तो लक्ष्मी जी इस बात से रुष्ट हो गई और बहुत उदास भी हो गई। तो वो पार्वती माता के पास गई, तो पार्वती माता ने उनको बोला कि आप परेशान मत हो, एंड जो मेरा पुत्र है गणेश पुत्र, अब वो आपका पुत्र भी है। तो तब से माँ लक्ष्मी ने उनको अडॉप्ट कर लिया और तब उन्होंने ये बात बोली कि मेरी पूजा तुम्हारे साथ की जाएगी। तो एक रीज़न ये भी है माँ लक्ष्मी और गणेश जी का एक साथ पूजन करने का। तो आई होप इट हेल्प्स। आई होप, मैं एक्चुअल में इससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो बना चुकी हूँ, बट यू नो सारी चीज़ों में कभी कभी लगता है अरे ये चीज़ छूट गई, वो चीज़ छूट गई। आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए नॉलेजेबल हो, एंड इफ़ है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट लाइक दिस। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री राम।